हाय दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जैसा कि केमिस्ट्री सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे कक्षा 12 की। ठीक है। क्लास 12 की जो केमिस्ट्री सेकंड पेपर है, दूसरा पेपर है, और इसका पहला लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स। ठीक है। उसी लेसन का दूसरा नाम है एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड। तो दोस्तों, लेसन शुरू हो गया था और इसकी दो वीडियो आप देख चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में गई हुई है, अपलोड है, उसको आप देख लीजिएगा नहीं देखे हैं तो। आज बात करते हैं दोस्तों तीसरे पार्ट का। ठीक है, तो आपका एक बार फिर से वीडियो की तीसरे पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, हेलो और एल्केन्स, ठीक है, लेसन का नाम है, और हेलो एरिन्स है। तो हेलो एल्केन का पूरा परिचय दिया गया है पीछे वाले लेसन में। ठीक है। तो अब बता दें आपको कि इस लेसन में दो चीज़ें ऐड होंगी, एक हेलो और एक एल्केन। ठीक है। तो हेलो क्या है? तो हेलो मीन्स होता है हैलोजन तत्व। दोस्तों, हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में, केमिस्ट्री की आवर्त सारणी में कुछ तत्व हैं, जैसे फ्लोरीन यप से दिखाया जाता है, क्लोरीन सीएल से, बीआर ब्रोमीन कहते हैं इसे, और आई से आयोडीन होता है, एस्टेटिन होता है, और अनन सेप्टियम होता है। तो ये दोनों तत्व हैलोजन में ही है, लेकिन ये इनकी तरह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, रासायनिक यौगिक नहीं बनाते हैं इनकी तरह ये दोनों। तो इसलिए इन दोनों को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। इन चारों तत्वों की बार बार बात की जाएगी। इन चारों तत्वों को हैलोजन परमाणु कहते हैं या हैलो समूह कहते हैं। और दोस्तों, इन सभी को हम यक्स से दिखा सकते हैं। अगर कहीं पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं लिखा है, अगर यक्स लिखा है, तो भी यक्स का मतलब है कि हैलोजन परमाणु वहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों, बात हुई थी कि इनमें से कोई एक हैलोजन परमाणु जब किसी एल्केन से जुड़ जाता है, एल्केन का मतलब क्या होता है कि एल्क मीन्स होता है कार्बन, और एन मीन्स होता है, इसमें दो वर्ड हैं, एल्क और एन। एल्क मीन्स होता है कार्बन परमाणु जितना रहेंगे उसका नाम, और फिर अंत में उनके एन लगेगा। कब लगेगा? जब चारों ओर एक एक बंद रहेगा। दोस्तों, जैसा कि देखिए मैं यहाँ पर बताया हूँ कि अगर जब हम हेलो एल्केन पढ़ते हैं, इसमें कोई अगर यौगिक आ गया तो उसका वैसे नाम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन देखते हैं, उसमें कार्बन कितना है। एक कार्बन होता है तो मेथ लगाते हैं, दो कार्बन होता है तो एप, तीन कार्बन होता है तो प्रोप, चार होता है तो ब्यूट, पाँच होता है तो पेंट, छः होता है तो हेक्स लगाते हैं। और अगर इसी के साथ कार्बन के चारों ओर अगर एक ही कार्बन है, उसके चारों ओर एक एक बंद है, केवल सिंगल बॉन्ड है, तो अंत में एन लगाएंगे। अगर दो कार्बन है, उसके चारों ओर अगर एक एक बंद है, तो तब भी एथ के आगे एन लगाएंगे। और अगर तीन कार्बन है और उसके चारों ओर एक एक बंद है, तो एन लगाएंगे। तो तीन कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं, और चारों ओर एक एक बंद है तो उनके लिए एन लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, दो कार्बन है, एक और एक, दो कार्बन है। ठीक है। तो यहाँ पर जब दो कार्बन है, यहाँ पर दो कार्बन है दोस्तों, तो इसके चारों ओर एक एक बंद है। ठीक है। तो यहाँ पे दो कार्बन, तो इसका नाम कहाँ शुरू होगा? एथ, और चारों ओर एक एक बंद है तो एन। तो इसका नाम देखिए यहाँ पे क्या है? एथेन। ठीक है। और अगर एक हाइड्रोजन इसमें से कहीं से हटा और वहाँ पर कोई हैलोजन परमाणु आकर जुड़ा, ये हैलोजन परमाणु जैसे ब्रोमीन है, ठीक, अगर ये आके यहाँ पे जुड़ जाता है, तो इसका नाम हो जाता है ब्रोमो एथेन। और इन सभी जब दोस्तों ये जुड़े रहते हैं, ये हैलोजन परमाणु जब जुड़े होते हैं ना, तो इनका नाम हम हमेशा एल्केन के नाम से पहले लिखते हैं। ठीक है। ये जो एल्केन है ना, इसके नाम से पहले हेलो का नाम लिखते हैं। मीन्स जितना कार्बन है, जैसे यहाँ पे देखिए, अभी क्या है यहाँ पर है, ये देखिए दो कार्बन है, दो कार्बन के चारों ओर एक एक बंद है, तो दो कार्बन के लिए एथ लिखते हैं, और चारों ओर एक एक बंद है, तो इसलिए अंत में एन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? इसका नाम पूरा एथेन। ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक कार्बन एक है, एक कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ। ठीक है। मेथ। और चारों ओर एक एक बंद है, तो क्या हो जाएगा? एन। तो क्या हो गया? मेथेन। और इसमें अगर एक हाइड्रोजन हट गया यहाँ से और क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन के लिए लिखते हैं क्लोरो। और ये क्लोरो जो शब्द है, ये कहाँ लिखेंगे? मेथेन से पहले। तब ये इसको कहेंगे हैलो, और ये हो जाएगा एल्केन को कहेंगे मेथेन। तो ये देखिए हैलो और एल्केन की तरह नाम हो गया, यही हैलो एल्केन है। ठीक है। इसको हम कहेंगे हैलो मेथेन। और यह हैलो मेथेन मीन्स, हैलो मेथेन मीन्स, हैलो मीन्स क्लोरो। हैलो की जगह क्लोरो बोलेंगे तो क्लोरो मेथेन हो जाएगा। ठीक है। और ये कैसा नाम है? तो हैलो एल्केन की तरह नाम है ना, मतलब यह जो ये यौगिक है, यह हैलो एल्केन हो गया, और यह भी हैलो एल्केन हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नाम लिखते थे। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कैसे नाम लिखते हैं। अगर दोस्तों आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, तो पिछली वीडियो पार्ट 2 वाली देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 भी देखेंगे तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कल जैसे की बात हुई थी पिछले वीडियो में पार्ट 2 में, दोस्तों जैसे ये देख लेते हैं, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा कार्बन है। कार्बन के अगल बगल देखिए तीन बंद है, वो भी सिंगल सिंगल बंद है, और यहाँ पे भी एक हो है तो चार हो गया, एक दो तीन चार हो गया, चार बंद। और यहाँ पर एक दो तीन ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हैं।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हीं में से देखिए लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर केवल एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए यहाँ पर मेथ हो जाएगा, और चारों ओर एक एक बंद है तो एन लगाएंगे लास्ट में, ठीक, मेथेन हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक ब्रोमीन है और एक सीएल है, दूसरा सीएल है, मीन्स इसके लिए क्लोरीन लगाते हैं, इसके लिए क्लोरीन लगाएंगे, इसके लिए ब्रोमीन लगाएंगे। तो मैं आपको बताया था कि जब कभी भी एक ही कार्बन के चारों ओर दो तीन प्रकार के अगर हैलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं तो सबसे पहले उनका नाम चेक करते हैं किस अक्षर से है। तो अल्फ़ाबेट में देखते हैं ABCD में कौन सा अक्षर पहले आता है। तो जैसे इसके लिए ब्रोमीन लगाएंगे, बी से शुरू होगा तो बी पहले आएगा। फिर ये सी है तो सी से क्लोरो होता है, तो बी और सी में पहले बी आएगा, तो बी का नाम पहले लिखेंगे ब्रोमो, मीन्स बी आर है तो बी आर के लिए ब्रोमो लिखते हैं, और ब्रोमो का नंबर उससे पहले लिखेंगे। मतलब ये ब्रोमीन क्या नंबर पे जुड़ा है, कितने नंबर के कार्बन जुड़ा, तो यहाँ पर केवल एक ही कार्बन है तो एक दिखाएंगे, मीन्स ये ब्रोमीन एक नंबर जुड़ा है, तो इसका लिख देंगे 1 ब्रोमो। मतलब ये जो ब्रोमो मीन्स ब्रोमीन है क्या नंबर पे जुड़ा है, एक नंबर पर, तो 1 ब्रोमो हो गया। और फिर इसके बाद ये Cl है, ABCD में पहले बी आएगा तो बी का लिख लिया, अब सी का आएगा तो सी से Cl हो जाएगा। तो देखिए ये कितनी बार है, 2 बार। और कल मैं बोला था कि जब एक ही चीज़ 2 बार आता है तो उसके लिए डाई लगाते हैं और उसका नंबर पहले लिखेंगे। तो ये Cl कितने नंबर से जुड़ा है, एक नंबर से, AbCl एक नंबर जुड़ा है, तो यहाँ पर दोनों का नंबर लिख देंगे पहले 1 1, और ये दोनों सेम सेम है तो डाई 2 बार है, और इनके लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 1 1 डाई क्लोरो मेथेन। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, ये हो जाएगा 1 1 डाई क्लोरो, और फिर ये एक कार्बन है तो मेथ, और एक एक बंद है तो एन मेथेन। ठीक है, इस तरह से हम लोग अब बात किए थे उस दिन, इसका नाम आपको दिया गया था लिख के ले आने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं सभी के नाम। इसका नाम देखिए दोस्तों, इसका नाम भी आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे इसका नाम लिखने के लिए दिया गया था। तो देखते हैं इसको, इसका नाम क्या होगा। तो मैं दोस्तों बताया कि इसका नाम जब ये जुड़ा होता है तो इसके लिए ब्रोमो लिखते हैं, और ये ब्रोमो किस अक्षर से शुरू होता है, तो बी से। ठीक है, इसके लिए यफ से फ्लोरो हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए यफ से होता है फ्लोरो। ठीक, ये हो गया फ्लोरो, यफ से ये भी हो जाएगा फ्लोरो। तो अब दोस्तों इसका नाम क्या होगा, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, एक कार्बन है, और ये ब्रोमीन कितने नंबर से जुड़ा है, ये एक ही नंबर से जुड़ा है, ये भी एक ही नंबर से, ये भी एक नंबर से जुड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर 1 ब्रोमो सबसे पहले लिखेंगे, मीन्स हो जाएगा 1 ब्रोमो। ठीक, 1 ब्रोमो, और फिर ये, ठीक है, ये दूसरा है तो फ्लोरो, ये भी एक नंबर से, ये भी एक नंबर से जुड़ा है, तो 1 1, और 2 बार है तो डाई, और फिर फ्लोरीन है तो फ्लोरो लिखेंगे। और फिर जब ये दोनों, ये तीनों का नाम हो गया तो ये को देखते नहीं है, एक कार्बन है तो मेथ, और चारों एक एक बंद है तो मेथेन। ठीक है, मेथ और एन मेथेन हो जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक है, इसका देख लेते हैं, इसमें कितने कार्बन है, कुल 2 कार्बन है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो एक दो। अब दोस्तों ये जो नाम है ना, 1 और 2, इसको कैसे रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक ब्रोमीन है और एक आयोडीन है, और यहाँ पर Cl है, तो यहाँ पर ये इस कार्बन से 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हैं, एक ये हैलोजन परमाणु और एक ये, तो इस कार्बन से 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हैं और इससे एक। तो हम क्या करेंगे, तब इस कार्बन को जब नंबर देंगे इसका तो यह 1 नंबर हो जाएगा और इसे दूसरा कहेंगे। क्योंकि ये दोस्तों आईयूपीएसी नाम लिखने का एक रूल है कि जिस कार्बन परमाणु पे ज़्यादा क्रियात्मक समूह या परमाणु समूह जुड़े होते हैं, परमाणु समूह नहीं क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं, वहीं से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 2 परमाणु हैं, 2 क्रियात्मक समूह हैं, इसलिए यहाँ पर नंबरिंग शुरू कर देंगे, इस कार्बन को 1 नंबर, इस कार्बन को 2 नंबर देंगे। तो अब इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम बी से ब्रोमो हो जाएगा, और इसका नाम आई से आयोडो होता है, और इसका नाम सी से क्लोरो होता है। ठीक, तो पहले इसका लिखेंगे फिर इसका तब इसका। तो अब इसका नंबर उससे पहले लिखते हैं, क्या हो जाएगा, तो 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 ब्रोमो, और फिर उसके बाद इसका लिखेंगे तो ये कितने नंबर से जुड़ा है, 2 से, तो 2 क्लोरो। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका नाम लिखेंगे 1 आयोडो, 1 आयोडो। ठीक है, ये हो गया, तीनों नाम हो गया, ये और ये इसका नाम हो गया। अब देखेंगे कुल कितने कार्बन है, तो 2, तो 2 कार्बन को क्या कहते थे, तो एथ। ठीक है, और चारों ओर एक एक बंद ही दिख रहे हैं कार्बन के अगल बगल, तो एन, तो क्या हो जाएगा, एथेन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम दोस्तों। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 1 आयोडो एथेन। तो इस तरह से इसका नाम कंप्लीट हुआ। इसका देख लेते हैं, इसमें दोस्तों देखिए कितने कार्बन है कुल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कार्बन की एक लंबी श्रृंखला मिल रही है, और इस लंबी श्रृंखला में कुल 1 2 3 4 कार्बन है, और हम इन कार्बनों की गिनती रखेंगे, मीन्स अंकन नंबरिंग करेंगे इसकी। ठीक है, तो अब देखिए इस कार्बन, ये पहला कार्बन है, और इधर कितने क्रियात्मक समूह हैं, 2 क्रियात्मक समूह। ठीक, और इसमें कितना है, तो 1 है, और इसमें एक भी नहीं, इसमें एक भी नहीं, तो इस कार्बन परमाणु से 2 लोग जुड़े हैं। ठीक, 2 क्रियात्मक समूह, तो इसका 1 नंबर हो जाएगा, इसका 2 नंबर, इसका 3 नंबर, और इसका 4 नंबर।
अब इनका नाम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम लिखाएगा? ब्रोमीन का। देखिए ब्रोमीन यहाँ है क्योंकि इसका नाम ABCD में 20 आएगा। तो इसका नंबर और इसका नंबर पहले लिखते हैं, मीन्स 1 एक पर ब्रोमो और 2 पर भी ब्रोमो है, तो 1 2 और 2 बार है तो डाई ब्रोमो। ठीक है, 1 2 डाई ब्रोमो हो गया। और ये Cl कितने नंबर पर? तो 1 पर है, तो इसको लिखेंगे 1 क्लोरो। और फिर उसके बाद कुल कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूट करते हैं और चारों और एक बंद दिख रहा है तो एन, तो हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, और ये उसी का लिखा हुआ है। जैसे ये कैसे लिखे थे हम लोग, तो ये दोस्तों देखिए, सबसे पहले इस कार्बन के अगल बगल 1 2 3 हाइड्रोजन है ना, तो इसको लिख दिया 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, तो ये हो गया इतने का नाम। ठीक है, और इसको देख लेते हैं, ये CH2 कैसे लिखा हुआ, तो इसके बाद ये जो C है ना, इस C और इस C के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। ठीक, और ये हो गया C और यहाँ से 2H है तो 2H2 हो गया। ठीक, अब इससे बात करते हैं इसकी। ठीक है, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे डॉट लगाया, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो इस CH लिख दिया, और फिर ये Br है तो इसको ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये CH हो गया, ये CH और एक Br एक Cl, तो इसको ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, तो अगर इस तरह भी देता तब भी उसका नाम यही होगा। बात कर लेते दोस्तों इसका। देखिए यहाँ पर इसको भी आपको होमवर्क दिया गया था। इसमें देखिए यहाँ पर ना, जहाँ पे कोना होता है, मुड़ा होता है, वहाँ पे C होता है। ठीक, यहाँ पे भी C है, और ये जितनी बार ये श्रृंखला ऐसी कर्व होती है, ठीक है, हर कॉर्नर पे कार्बन होता है, और यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। और दोस्तों अगर कार्बन से 4 4 बंध तो बनते हैं। अगर यहाँ पर देखिए जो कार्बन है ना, यहाँ पर मीन्स कोने पर एक कार्बन है, तो यहाँ पर एक बंध, दो बंध, तीसरा बंध है ना, तो ये सभी 3 बंध हैं। अब यहाँ पे कितना बंध बाकी है? 1, क्योंकि कार्बन हमेशा कितना बंध बनाता है? 4, तो 1 बाकी है, तो यहाँ पर हम H लगा देंगे। मीन्स यहाँ पर CH है आपका, ठीक ना, और उस CH को हम मतलब डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर देखिए CH है खाली। ये क्यों है? क्योंकि वैलेंसी इसकी बराबर हो जाएगी, और ये Cl है, तो Cl से मतलब रहेगा, Br से मतलब रहेगा, H से मतलब नहीं होता है। और ये जो चैन है ना, ये लाइन जहाँ से शुरू हुई है वहाँ कार्बन, मीन्स यहाँ कार्बन, और ये जहाँ खत्म हुई वहाँ भी कार्बन होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक कार्बन है और एक कार्बन 4 बंध बनाता है, लेकिन यहाँ पर केवल एक बंध इस साइड में बना हुआ है। ठीक, मतलब 3 बंध और बनता, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन छुपा हुआ है, वो दिखाई नहीं देगा। आपको समझना है कि वहाँ पर क्या है, तो CH3 है। यहाँ पे दोस्तों CH हो गया, और यहाँ पर देखिए ये कार्बन है यहाँ पर, तो एक बंध इधर बना, एक बंध इधर बना है, मतलब 2 बंध बना है। अभी 2 बाकी है। कार्बन 4 बंध हमेशा बनाता है, 2 बाकी, तो यहाँ पर CH2 रहता है, मीन्स यहाँ इस कोने पर CH2 रहेगा, और इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए कार्बन 1 2 3 बंध है, और यहाँ पर एक बंध बाकी है, मीन्स 4, यहाँ पर H हो जाएगा। अब बता दें कि यहाँ पर जो है C है, और C के बाद यहाँ पर 3 बंध बाकी है, CH3 हो जाएगा। अब ये कंपाउंड पूरा हुआ और इसका नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की लंबी चैन हो गई। और दोस्तों यहाँ पर अगर इधर से शुरू करेंगे तो 1 2 2 कार्बन पे Br जुड़ा, और तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, और ये 5वां कार्बन हो जाएगा। ठीक है, और अगर इधर से शुरू करेंगे तो ये 1 नंबर होगा, ये दूसरा कार्बन हो जाएगा, ये तीसरा कार्बन हो जाएगा, ये चौथा कार्बन, और ये 5वां। लेकिन दोस्तों इधर से आएंगे तो दूसरे पर Br है, और इधर से देखेंगे तो दूसरे पर Cl है। तो दोस्तों ये इस तरह से होता है। फिर कल बाहर आई आंटी, इसको ऐसे याद कर लेते हैं ट्रिक बना के। तो ये देखिए, इसका 9 होता है नंबर परमाणु क्रमांक, इसका 17 होता है परमाणु क्रमांक, और इसका होता है 35 ब्रोमीन का, और इसका होता है 53। ठीक है, तो यह देखिए Cl 17 होता है और Br 35 होता है। ठीक, तो ये हल्का होता है। ठीक है, तो इसको इधर से नहीं लेंगे, और Br भारी है तो इसको वरीयता देंगे, मीन्स इस कार्बन की तरफ से गिनती हो जाएगी। तो ये दोस्तों 1 नंबर हो जाएगा, और ये दूसरा नंबर हो जाएगा कार्बन, ये तीसरा, और ये चौथा कार्बन, और ये 5वां हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, तो इसका नाम चलिए यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इधर से देखिए 2 नंबर पर पहले Br लिखते हैं, क्योंकि B आएगा फिर बाद में C आता है, तो पहले B का लिखेंगे, तो ये कितने नंबर पर जाएगा, 2 पर, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। ठीक है, 2 ब्रोमो, और फिर देखिए ये क्लोरो का लिखेंगे, ये कितने नंबर पर आ गया, 4 पर, तो 4 क्लोरो। और फिर उसके बाद बात करेंगे कार्बन की, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो पेंट, और फिर एक एक बंद चारों ओर, तो एन, ये हो गया पेंटेन। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका नाम हो गया। तो आप घबराएंगे नहीं, ऐसे ही हम लोग नाम इसका लिखते रहेंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हैलो एल्केन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अब अगली टॉपिक है हैलो एल्केन्स के प्रकार। ठीक है, यह हैलो एल्केन कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो देख लेते हैं आज, सारे प्रकार से देखेंगे। और आप जो है
आईपीएससी नाम लिखना सीखे हैं पिछली वीडियो में। अब दोस्तों प्रकार की बात कर लेते हैं। देखिए हेलो एल्केन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों ये हेलो एल्केन 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले क्या होता है, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा सब कुछ। और डाई हेलो एल्केन्स, ठीक, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन्स, ठीक। और फिर उसके बाद होता है पॉली हेलो एल्केन्स। ये दोस्तों ठीक उसी तरह से होता है जैसे एक वचन संस्कृत में आप पढ़ें, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर देखिए मोनो मीन्स होता है एक। अगर कहीं पर भी मोनो लिखा हो ना, इसका मतलब होता है एक, मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में। और दो लिखा है तो डाई हो जाएगा। और 3 बार कोई चीज़ आती है तो ट्राई बोलते हैं। और 4 बार या 3 बार से अधिक कोई चीज़ आती है तो पॉली बोलते हैं। मीन्स 3 से अधिक, चाहे 4 बार हो, चाहे 5 बार हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एल्केन्स का मतलब होता है वही कार्बन, कार्बन के चारों ओर एक एक बंद रहेगा तो एल्केन बोलेंगे। चाहे एक कार्बन के आगे पीछे हो, चाहे 4 कार्बन के आगे पीछे, अगर एक एक बंद है तो एल्केन बोलेंगे। और इसका पूरा मतलब क्या होगा, देखिए परिभाषा जब आप हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, लिखेंगे वह एल्केन्स, ठीक है, जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई एक, एक बार एल्केन से अगर जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा कि मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा। और अगर 2 बार जुड़ेगा, जिस एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु 2 होते हैं, या 2 हाइड्रोजन परमाणु अगर किसी एल्केन्स में जुड़ गए तो इसको डाई हेलो एल्केन बोलते हैं। ट्राई हेलो एल्केन में 3 बार जुड़ेगा और पॉली में जुड़ेगा 3 से अधिक बार। अब ये दोस्तों अगर मोनो हेलो एल्केन है ना, तो ये 3 तरह का हो सकता है। एक प्राथमिक होता है, मीन्स प्राइमरी हेलो एल्केन, और ये सेकेंडरी हेलो एल्केन होता है, और ये टर्शियरी हेलो एल्केन होता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें एक SN1 और SN2 अभिक्रिया है, उसमें जो है ये मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका पूरा नाम क्या होता है, प्राइमरी हेलो एल्केन। क्या होता है, सारी चीज़ें अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे। सेकेंडरी हेलो एल्केन और टर्शियरी हेलो एल्केन। दोस्तों आप 12 में हैं, थोड़ी डिटेल तो पढ़ना ही है क्योंकि एक 12 में पढ़ने वाला बच्चा ही सीधे MBBS का एंट्रेंस क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो डिटेल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, टाइम लगेगा थोड़ा, समझ में आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आपको अच्छे से आ जाएगा, एकदम बेसिक असर से बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों मोनो हेलो एल्केन क्या होता है। जैसे देखिए कल हम लोग एग्जाम्पल पढ़े थे कि अगर ये कार्बन है और इसके चारों ओर एक एक बंद है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यहाँ भी हाइड्रोजन था। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन को हटा के अगर यहाँ पर एक Cl लगा दिए तो इस पूरे जो कंपाउंड दिख रहा है इसमें कुल कितना हेलोजन है, तो एक हेलोजन है। तो इसे हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। यह मोनो हेलो एल्केन हो गया। और अगर यहाँ से भी हाइड्रोजन हट जाए और यहाँ से भी हाइड्रोजन हट जाए, यहाँ पर Cl लग जाए चाहे Br लग जाए, ठीक है, Br लग जाए मान लीजिए, तो ये भी हाइड्रोजन हट गया और यहाँ Br लग गया, यहाँ भी Cl लग गया, 2 हेलोजन आ गए। अब ये डाई हेलो एल्केन हो गया, ठीक। और अगर यहाँ से भी हट जाए, यहाँ से भी हट जाए और यहाँ पर भी लग जाए, चाहे Cl चाहे Br चाहे आयोडीन, ठीक है, तो 1 2 और 3, तो ये क्या हो गया, ट्राई हेलो एल्केन। और अगर यहाँ से भी हट जाए और यहाँ भी Cl या कोई हेलोजन परमाणु लग जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, पॉली हेलो एल्केन्स। तो अब देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, चलिए इधर देखिए, अगर C है, इसके आगे पीछे ये 4 बार आ गया, Cl 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 Cl, तो ये किस तरह का हेलो एल्केन है, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो ये हो गया पॉली हेलो एल्केन्स। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर अगर यहाँ पर देखिए एक, ठीक है, ये हो गया Br हो गया, Br हो गया, और ये H हो गया, H हो गया, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कितनी बार हो गया, कितनी बार हेलोजन है, 1 बार, 2 बार, तो ये हो गया आपका डाई हेलो एल्केन, ठीक है। अगर देखिए बात कर लेते हैं इस तरह की, देखिए 1 2 कार्बन है, ठीक, और यहाँ भी, यहाँ H है, यहाँ पर Cl है और यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, Cl है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पे H दिखा दीजिए, ठीक है। अगर आपको इस तरह का यौगिक मिल गया तो आप कैसे इसको समझेंगे, ये सही है कि गलत है, और इसका नाम क्या होगा या किस तरह का हेलो एल्केन है। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन है, 1 2 3 बंद यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है तो, लेकिन 4 बनाता है, तो 4 बनाता है लेकिन 3 ही दिख रहा है, तो आप इसको गलत नहीं समझेंगे क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन छिपा होता है। दोस्तों कार्बन जितना बंद कार्बन का दिखेगा उसके बाद जितना छिपा रहेगा ना, उतना हाइड्रोजन छिपा रहता है, जुड़ा रहता है। 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ देखिए 1 2 3 है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे, ठीक। अब ये हो गया, ये पूरा यौगिक है और इसमें कुल कितनी बार हाइड्रोजन परमाणु है, तो 2 बार, 1 बार 2 बार, तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डाई हेलो एल्केन, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, डाई हेलो एल्केन। तो ये 2 हेलोजन वाला एल्केन है, ठीक।
एल्केन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि चारों ओर एक एक बंद है, ठीक ना। तो अब देख लेते हैं हम लोग कब प्राइमरी बोलते हैं, कब सेकेंडरी और कब टर्शियरी बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मोनो हेलो एल्केन की डिफिनीशन पहले लिखेंगे। क्या डिफिनीशन हो जाएगी कि वह हेलो एल्केन मोनो हेलो एल्केन्स, ठीक है, वह एल्केन्स जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। हाइड्रोजन परमाणु कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई एक जुड़ा हुआ रहता है तो मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल एच, एच और ये हो गया Cl। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों, देखिए एक बार क्लोरो है, ठीक है, तो एक बार क्लोरो और ये एक ही कार्बन तो एक नंबर से जुड़ेगा तो हो जाएगा वन क्लोरो मेथेन, ठीक है। और ये इसका आईयूआईएन नाम है, तो साधारण नाम इसका क्या होगा, मीन्स केमिकल नेम या फिर जनरल नेम इसका क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 और ये सी है। तो हम कल बताए थे आपको कि अगर CH3 कहीं दिखे मीन्स इस तरह, इसको मेथिल कहते हैं, ठीक है, मेथिल। और ये कहीं जुड़ा रहता है तो इसको क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो कब बोलेंगे क्लोराइड, जब सामान्य नाम लिखेंगे तो जनरल नेम, और कब इसको क्लोरो बोलेंगे, जब इसका आईयूआईएन नाम लिखेंगे। और क्लोराइड जब लगाएंगे तो लास्ट में लगाएंगे, हमेशा ये मेथिल के बाद लगाएंगे, और जब क्लोरो लगाते हैं तो पहले लगाते हैं मेथेन एथेन के, ठीक। तो इस तरह से हो गया ये 1 क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। अब देखिए अगर इस तरह से आ गया 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर अगर आ गया ब्रोमीन, और यहाँ पर आ गया H, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमोमेथेन, ठीक है। और ये ब्रोमो क्या नंबर जुड़ा है, 1 नंबर से, तो चाहे कहिए 1 ब्रोमोमेथेन या फिर केवल ब्रोमोमेथेन, ठीक है, 1 छिपा होता है तो इसका नाम ब्रोमोमेथेन भी हो जाएगा। और इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, तो इतने को कहते हैं मेथिल और इसको ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताते हैं कि यह भी हेलो एल्केन है, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन। और ये भी है, देखिए यहाँ पर ये भी देखिए क्या है, मोनो हेलो एल्केन है। किस तरह है बताता हूँ, देखिए ये देखिए Cl और यहाँ पे H है, ठीक। ये कौन सा हेलोजन है, तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, ये हेलोजन ना, हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा है, तो एक और एक 2 कार्बन से जुड़ा है। यह क्लोरीन यहाँ पर 2 कार्बन से जुड़ा है। अब दोस्तों इसको कहते क्या है, ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लोरो है ना, यह क्लोरीन परमाणु इसमें इस कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी। एक वैलेंसी से Cl जुड़ा है, दूसरी वैलेंसी से ये जुड़ा है H परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, और तीसरी वैलेंसी से भी ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा। अब चौथी जो है, चौथी से ये कार्बन जुड़ा है, ठीक। तो जब ऐसी केस आती है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से एक कार्बन केवल और जुड़ा है, एक कार्बन, तब हम इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, सेकेंडरी कार्बन, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। और ये पूरा जो यौगिक है ना, कंपाउंड है, इसको हम अब बोलेंगे सेकेंडरी हेलो एल्केन, ठीक, सेकेंडरी हेलो एल्केन, ये देखिए सेकेंडरी हेलो एल्केन, ठीक है। और इसमें भी कितना हेलोजन है, एक ही है, तो ये मोनो हेलो एल्केन तो है ही है, लेकिन क्या है, सेकेंडरी। यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर ये हेलोजन है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है ना, उस कार्बन से कोई और भी कार्बन नहीं जुड़ा, ना इधर जुड़ा है, ना इधर जुड़ा है, ना इधर जुड़ा है। इसमें देखिए यह जो हैलोजन है ना, ये जिस कार्बन से जुड़ा है इससे कोई और कार्बन नहीं जुड़ा, मतलब ये न इधर कार्बन से जुड़ा, न इधर कार्बन जुड़ा, न इधर कार्बन से, ठीक। तो यह प्राइमरी हो जाएगा, और ये हो गया प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन, ठीक है। ये 4 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी और टर्शियरी, और ये सभी मोनो होते हैं। तो ये दोस्तों क्या है, मोनो ही है लेकिन सेकेंडरी हो गया। अब देखिए इधर 1 2 3, और यहाँ पर मान लीजिए ये हेलोजन परमाणु हो गया, और ये कार्बन से जुड़ा हेलोजन परमाणु, जिस कार्बन से जुड़ा उससे यहाँ पर 3 कार्बन जुड़े हैं, ठीक, 3 कार्बन। अब यहाँ पे मैं क्या बोला था आपसे, कहा था कि अगर कार्बन की एक एक कार्बन के अगर अगल बगल चारों बंद नहीं दिख रहे हैं, अब जैसे देखिए ये कार्बन है तो इसके अगल बगल केवल एक बंद दिख रहा है ना, 3 बंद बाकी है, 4 बनाता है तो 3 बाकी, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन छिपे हुए हैं, जिनको इस तरह दिखा सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए ये कार्बन एक ही बंद बनाया है तो 3 यहाँ पर छिपे हुए हैं, तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक ही कार्बन है, 3 बाकी है, तो यहाँ पर भी 3 है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बात है, मेन बात यह है कि जो हाइड्रोजन परमाणु ना, ये जिस कार्बन से जुड़ा है उससे इधर भी कार्बन जुड़ा, इधर भी कार्बन जुड़ा और इधर भी कार्बन जुड़ा है। ये हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन तो बाद में आता है दोस्तों, कार्बन जुड़ा है। तो ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसको हम कहते हैं टर्शियरी कार्बन एटम, ठीक है, तृतीय कार्बन परमाणु। और ये पूरा जो तृतीय कार्बन परमाणु से अगर हेलोजन जुड़ा है, इसको हम कहते हैं टर्शियरी हेलो एल्केन, ठीक है।
तो परिभाषा हिंदी में कैसे लिखेंगे आप? जैसे लिखते हैं कि जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में, ठीक है, जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो इसको हम कहते हैं तृतीयक हैलो एल्केन। क्या बोलेंगे दोस्तों? टर्शियरी हैलो एल्केन। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर है कि जब किसी कंपाउंड में, जब किसी केमिकल यौगिक में, केमिकल कंपाउंड में जब कोई हैलोजन परमाणु द्वितीय कार्बन से जुड़ा होता है, ये द्वितीय कार्बन जो है ये प्राथमिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इस कार्बन से कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा, केवल हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया मोनो हैलो एल्केन्स, ये सभी मोनो हैलो एल्केन थे। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम सेकेंडरी हैलो एल्केन की। ठीक है, सॉरी, डाई हैलो एल्केन की। डाई हैलो एल्केन, अब देखिए दोस्तों, जो मेन चीज़ें वही बताऊंगा और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे रिएक्शन की बात आएगी। तो केमिकल रिएक्शन आपको एक भी समझ में नहीं आएगा जब आप ये चीज़ें नहीं समझ रहेंगे। तो ठीक, अब देखिए, जैसे मान लीजिए डाई हैलो एल्केन है तो इसका मेन बात क्या है? इसमें एल्केन होगा लेकिन इसमें दो हैलोजन परमाणु होंगे। डाई मीन्स दो, हैलो मीन्स हैलोजन परमाणु, एल्केन मीन्स एल्केन से। तो ये देखिए, मान लीजिए ये हो गया CH2, यहाँ पे CH। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यह जो कार्बन है ना, इसकी 4 वैलेंसी थी, 4 बंध बनाता। एक हाइड्रोजन तो यहाँ यहाँ बनाया हुआ है और ये एक यहाँ बनाया हुआ है, यह कार्बन एक इधर बनाया हुआ है और एक हाइड्रोजन से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कर दें हम? 2। इसका मतलब है कि यह कार्बन 3 बंध बनाया है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन से बंध बनाया है और एक यहाँ पर बनाया है। ठीक, और एक यहाँ पर Cl से बना लिया। इसका मतलब क्या हो कि यह कार्बन 4 बंध बना लिया, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, 2 हाइड्रोजन से बनाया। ठीक, और यहाँ भी 2 है और यहाँ भी Cl है। तो ये देखिए पूरा ये यौगिक हो गया। आपको आईपीएससी नाम के लिए पूछा जा सकता है, इसको पेपर में आ सकता है, ये बोर्ड में आया हुआ है, इसका आईपीएससी नाम पूछा गया है। ठीक, तो इसका आईपीएससी नाम आप क्या लिखेंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 कार्बन, एक कार्बन है, एक कार्बन ये है, दोनों के पास 2-2 हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक Cl है। ठीक, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इसको भी 1 नंबर मान सकते हैं, इसको भी 1 नंबर मान सकते हैं। तो अगर ये 1 होगा तो ये दूसरा कार्बन हो जाएगा। तो ये क्लोरीन 1 और 2 नंबर से लगे हैं, एक ही चीज़ 2 बार जुड़ी है, 1 और 2 पर, तो लिखेंगे 1, 2 और 2 बार है तो डाई, क्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, और फिर 1-2 कार्बन है तो एथ, और 4 और 1-1 बंद है तो एन। तो इसका नाम जाएगा 1,2 डाइक्लोरो एथेन। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लीजिए इस तरह आ गया, CH3 आ गया, CH2 आ गया और फिर CH2 आ गया और यहाँ पर एक Cl आ गया, सॉरी यहाँ पे CH रहेगा केवल, और यहाँ पर Br आ गया, तो इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए एक हैलोजन, दूसरा हैलोजन, तो ये हो गया डाई हेलो और ये हो गया एल्केन। ठीक है, तो ये डाई हेलो एल्केन हो गया, लेकिन इसका नाम क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, लेकिन नंबरिंग इसकी ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप जिधर से शुरू होते हैं उधर से नंबरिंग करते हैं। तो ये 1 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर कार्बन, और ये दूसरा और ये तीसरा हो जाएगा। ठीक, तो अब इसका नाम देखिए, इधर से तो शुरू होगा नंबरिंग कार्बन की, लेकिन बी से ब्रोमो आएगा तो बी पहले लिखाएगा, सी बाद में आता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्रोमो और फिर 1 क्लोरो और 1, 2, 3 कार्बन है तो प्रोप, और 4 और 1-1 बंद है तो एन। तो ये हो गया दोस्तों प्रोपेन, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, उसी तरह से देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है ट्राई हेलो एल्केन का। ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब देख लीजिए, बात करते हैं ट्राई हेलो एल्केन। इसकी डिफिनीशन क्या होगी हिंदी में दोस्तों? डिफिनीशन होगी कि वह एल्केन जिसमें 3 बार हैलोजन परमाणु हो, 3 बार हैलोजन कोई भी जुड़े। ठीक, तो देखिए जैसे मान लीजिए एक सी है और ये यहाँ पर 3 बार हैलोजन आएगा, बी आर क्या है? हैलोजन परमाणु, और यहाँ पर एच है, 3 बार आया तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये हो गया ट्राई हेलो एल्केन्स। लेकिन इसका नाम क्या है? तो नाम इसका देखिए हो जाएगा, ये कितने कार्बन जुड़ा है? 1 नंबर, ये भी 1 नंबर, ये भी 1 नंबर से, तो हो जाएगा 1,1,1, 3 बार है तो ट्राई, और ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और 1 कार्बन है तो मेथ, और एन 1-1 बंद है, मेथेन। ठीक है, यह इसका आईयूपीएससी नाम हो गया। क्या हो गया? आईयूपीएससी नाम, बहुत बार पूछा गया ये। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका सामान्य नाम होता है ब्रोमोफार्म, ये दवा भी होती है दोस्तों। ठीक है, ये ड्रग होती है एक तरह की, तो इसका नाम है ब्रोमोफार्म। और इसी तरह से ये देखिए, अगर ये चारों ओर अगर Cl आ गया, ठीक है, कितनी बार आया? 3 बार। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्राई हेलो एल्केन, और यहाँ पर H है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफार्म। क्या हो जाएगा? क्लोरोफार्म। और यह बेहोश करने की दवा होती है। ठीक है, यह निश्चेतक के रूप में प्रयोग की जाती है क्योंकि इसको सूंघने से बेहोशी आ जाती है। ठीक, ये इसका सामान्य नाम है या इसका रासायनिक नाम है। ठीक ना, इसका आईयूपीएससी नाम क्या हो जाएगा? आईयूपीएससी नाम। तो दोस्तों ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये कितने नंबर से जुड़ा है? तो 1 कार्बन से, ये भी 1 कार्बन से, ये भी 1 कार्बन से, तो हो जाएगा 1,1,1, और 3 बार एक ही चीज़ आए तो ट्राई क्लोरोमेथेन। ठीक है,
तो इसका साधारण नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म नाम याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया, ठीक। और अगर इसी तरह से ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर आई हो गया, आई हो गया, और यहाँ भी आई हो गया, और यहाँ पी एच हो गया 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो ये हो जाएगा आयोडोफार्म, ठीक है, आयोडोफार्म, आयोडोफार्म हो जाएगा दोस्तों। और इसका आईपीएसी नाम जाएगा 111 ट्राई आयोडो मेथेन हो जाएगा, ठीक है, मेथेन। तो सारा सब कुछ याद रखिएगा। अगर दोस्तों मान लीजिए अगर यहाँ पर BrCl आई ना आए और वहाँ केवल यक्स दिखा दिया जाए, मीन्स हो जाएगा CH। इसका देखिए फार्मूला बता दूँ आपको, CHBr3, ठीक है। इसका देखिए क्या हो जाएगा फार्मूला, CH और Cl क्या हो जाएगा, CHCl3। इसका क्या हो जाएगा, CHI3। तो अगर कहीं इतना लिखा तो भी आप आयोडोफॉर्म कहेंगे, अगर इतना लिखा तो क्लोरोफॉर्म कहेंगे, इतना लिखा है तो ब्रोमोफार्म कहेंगे, ठीक है। अगर उसी तरह से यहाँ पर कुछ न लगे, यक्स आ जाए, तो यक्स का मतलब होता है हैलोजन, कोई भी हैलोजन, ठीक है। यक्स का मतलब हो गया कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी। तो ये हो जाएगा दोस्तों हैलोफार्म, ठीक है, हैलोफार्म याद रखिएगा। और हैलोफार्म रिएक्शन पूछा जाता है क्या होती है, तब मैं आपको एक डिटेल बताऊंगा पूरा। अभी हैलोफार्म इसको याद रखिए, क्या हो जाएगा ये हैलोफार्म। यक्स मतलब Br भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। बात करता हूँ दोस्तों पॉली हेलोल्केन की, ठीक है, फटाफट, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है दोस्तों। आपको समझ में आता रहेगा पूरा, वीडियो चाहे लंबी हो चाहे छोटी हो, लेकिन आपको वीडियो के मैटर से मतलब है, ठीक है। पॉली हेलोल्केन्स क्या होता है दोस्तों, बता दूं कि पॉली मीन्स होता है बहुत बार, मतलब 1 2 3 4, मतलब 3 से अधिक बार, ठीक है। हेलो मीन्स हेलोजन परमाणु, एल्केन मीन्स एल्केन। जब किसी एल्केन मतलब कार्बन के आगे पीछे एक एक बंध हो और उसमें 3 से अधिक बार हेलोजन परमाणु जुड़ जाए तो उसे कहते हैं पॉली हेलोल्केन। जैसे एक देखिए कार्बन है, कार्बन के अगल बगल 3 से अधिक बार हेलोजन होना चाहिए, मीन्स Cl। तो ये दोस्तों इसका नाम क्या है, तो ये किस तरह का यौगिक है, तो यह प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं है, बल्कि यह जो है पॉलीहेलो एल्केन है, पॉलीहेलो एल्केन है, ठीक। तो इसका नाम हमको लिखना है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलीहेलो एल्केन, इसका नाम लिखना है। तो आईपीएससी नाम लिखेंगे तब क्या होगा, आईपीएससी नाम लिखे तो ये एक ही कार्बन से सब जुड़े हैं, ये भी 1 नंबर, ये भी 1 नंबर, ये भी एक, सब। तो 1 1 1 1, और एक ही चीज़ 4 बार है तो टेट्रा, ठीक है। और क्लोरीन है तो क्लोरो, और फिर एक कार्बन है तो मेथ, और चारों और एक एक बंदे तो एन मेथेन, ठीक है। ये हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इसकी सामान्य नाम की बात करें, साधारण नाम या सामान्य नाम, ठीक है, तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, 1 बार कार्बन है और 4 बार क्लोरीन है, तो कार्बन है तो कार्बन लिख देंगे, ठीक है। और 4 बार क्लोरीन है तो लिखेंगे टेट्रा, क्लोरीन है तो क्लोराइड, मैं आपसे बोला था सामान्य नाम लिखते हैं तो बाद में लिखते हैं क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और उसी तरह से अगर ये है, ठीक है, ब्रोमीन 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 ब्रोमीन, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन टेट्रा, ठीक है, टेट्रा इंग्लिश लिख देता हूँ, ब्रोमाइड, ठीक है। और इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा 1 1 1 1 1 टेट्रा, टेट्रा ब्रोमो मेथेन, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आ जाएगा। अब हम बात करेंगे अगली बार, अगली वीडियो में दोस्तों एरिल हैलाइड क्या होता है, एरिल हैलाइड क्या होता है, पार्ट नंबर 4 में, ठीक है, पार्ट 4 में बात करेंगे वीडियो के। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों ऐसे ही चैनल पे बने रहिए। और दोस्तों वीडियो अगर अभी तक नहीं देखे हैं, मीन्स पसंद अगर आई वीडियो तो पसंद कर लीजिए, और वीडियो अगर अभी तक नहीं देखें पिछली वीडियो तो वो भी देख लीजिए। और दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो आपको पूरा समझ में आएगी दोस्तों, नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं लास्ट में PDF नोट भी आपको दे दूँगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही सारी डिटेल समझते रहिए और सारे एक एक चीज़ों को क्लियर करते रहिए। नहीं समझ में आने पर कमेंट करिए दोस्तों, क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ हो।